और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा में जहां स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने संवेदनाओं से भरा एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर राज्य की बेटियों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री की मानवीय पहल के चलते अब अविवाहित विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी परिवार पेंशन की हकदार होंगी। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर मध्य प्रदेश विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने जहां प्रदेश और देश को अलग पहचान दी है और सरकार उनके बताए मार्गों पर चलेगी, वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, शुक्ल जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनने गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। प्रारंभ में सहकारी बैंक के अध्यक्ष, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सभागार में हमने उनकी जयंती मनाने का काम किया। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। जो शख्सियत हमारे राज्य के अंदर विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या गवर्नर, इस तरह से जो प्रमुख भूमिका जिनने निभाई है, उन सबको स्मरण करना ये अच्छी बात है। मैं अपनी ओर से उनके परिवार के और उनके सभी इष्टजनों को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनके घर में ये शख्सियत पैदा हुई, जिनने उनके परिवार सहित प्रदेश की, देश की एक अलग पहचान दी। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि वो निश्चित रूप से उनके चरणों में ही होंगे, लेकिन उनके बताए कामों पे हमारी सरकार उस समय के लिए गए निर्णयों के बलबूते पर विधानसभा के अंदर और हमारी खास करके ये संसदीय कार्यप्रणाली की मजबूती आएगी, इस भावना के साथ। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। एमएसएमई मंत्री चेतन काश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, बालाघाट को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है और अगली कृषि कैबिनेट बैठक बालाघाट में होगी, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रदेश में 51 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान का उपार्जन हुआ है। साथ ही गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया और गेहूं पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक होगा। कैबिनेट बैठक में जहां वन्य जीव संरक्षण पर भी चर्चा हुई, जिसमें जू के साथ वन्य जीवों के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने का काम किया जाएगा। और इसके अलावा कैबिनेट ने पेंशन योजना 2026 को मंजूरी दी है, जिसमें अब तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन का अधिकार मिलेगा। और गुड़ी पड़वा पर्व को लेकर जहां प्रदेश भर में उत्साह से मनाए जाने का भी फैसला लिया गया। कैबिनेट एग्रीकल्चर यह कृषि का वर्ष है और अब तेज गति से बालाघाट क्षेत्र, पूरा जो नक्सल प्रभावित इलाके भी थे, उनमें भी सारी कृषि की गतिविधियों में तेजी आ, उसके लिए कृषि कैबिनेट अगली बालाघाट में की जाएगी। अभी इस बार पूरा का पूरा एक नियम 2026 बना दिया गया है, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम पूरी लागू की गई है और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है पारिवारिक पेंशन। जो केंद्र सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन का प्रावधान जरूर था, परंतु वह बहुत कम लोगों को मिल पाती है। हमने मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें विशेष रूप से जो प्रावधान किया है
वह प्रावधान है तलाकशुदा पुत्री। अभी तक पुत्रों को ही इसमें पेंशन प्राप्त होती थी, परंतु तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना को बनाने का भी निर्देशित भी किया है कि जहां पर जू बनते हैं, जिनमें हमारे वन्य जीवों को रखा जाता है, उसी के साथ में रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां संवेदनाओं से भरा एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर राज्य की बेटियों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान की है। अब ऐसे समय में जब पिता का साया बेटियों के सर से उठ जाता है और घर में मां की ममता भी नहीं होती, नियमों की अड़चन के कारण बेटियां पेंशन पाने से वंचित नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री की मानवीय पहल के चलते अब अविवाहिता, विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी परिवार पेंशन की हकदार होंगी। ये कदम न केवल प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग और बेटियों की भावनाओं को सम्मान देने वाला एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है।